नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले खबर रुड़की से, जहां पर रामनगर में 2 दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। बताया ये जा रहा है कि फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी होगी। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें देखिए, बीती रात ये दुर्घटना घटी है। सिलेंडर की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को ही अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में जितने भी सामान रखे हुए थे वो जलकर खाक हो गए। फास्ट फूड की ये दुकान बताई जा रही है। अंधेरे में आप आग की लपटों को देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। 2 दुकान आग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से दोनों ही दुकानें पूरी तरह से जल गई। इधर कृषि बिल को लेकर जारी आंदोलन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है और कानून को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि किसानों को बहला रहे हैं और बहका रहे हैं। सीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के लिए काम कर रही है और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस के किसान आंदोलन में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में कृषि कानून शामिल था, लेकिन अब वो इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। वो कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसानों को भ्रमित किया गया है और देश के एक विशेष राज्य यानी कि पंजाब से जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है, मैं बताना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि पहली बात तो ये जो कृषि कानून बनाया गया है ये किसानों के हित में है। और नए कृषि कानून को लेकर सीएम ने बताया कि किसानों के लिए कई विकल्प खुल गए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया, कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसानों के लिए अनेक विकल्प खोल दिए गए हैं। पहले केवल मंडी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट कर दिया गया है। किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी समाप्त हो रही है, जबकि सबको पता है कि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं हुई है। कानून देश में लागू हो गया है और आज एमएसपी पर किसानों से धान की खरीदारी और उनके अन्य उपजों की खरीदारी हो रही है। यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जारी है। इसके बावजूद भी उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों द्वारा किए गए आज भारत बंद के आह्वान पर डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के एसपी एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली, जिसमें कहा गया कि सभी एसएसपी एसपी अलर्ट पर रहें और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ने पाए। देहरादून जिले को 9 जोन में बांटा गया है और इलाकों में कोई उपद्रव न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि किसी भी संस्थान या फिर दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं। चाहे देहरादून की बात हो या पूरे उत्तराखंड में प्रशासन तैयार है कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। बिल्कुल मैंने कहा इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। हालांकि उत्तराखंड में किसान आंदोलन का उतना यहां पर रूप दिखता नहीं है, इसके बावजूद प्रशासन अलर्ट है, शासन अलर्ट है। कल डीजीपी ने तमाम जिलों में एसएसपी एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया और जो आज की कॉल थी उसके लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया कि अनावश्यक कहीं पर भिड़ा न जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए।
और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए गए कि यदि कोई अफवाह फैलाता है, यदि कोई उपद्रव फैलाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अकेले देहरादून को 9 जोन में बांटा गया है क्योंकि उत्तराखंड के करीब 5 जिले ऐसे हैं जिनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और कोटद्वार, इनका कुछ क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मैं अभी खुद भी बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सुबह से पुलिस यहाँ पर तैनात है और बेहद सख्ती के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई अनावश्यक उपद्रव कहीं पर ना हो। इसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश दिए गए कि किसानों के साथ बेहद नरमी से पेश आया जाए, लेकिन हाँ, जहाँ पर उपद्रव होता है, कुछ जहाँ पर अराजक तत्व दिखते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सुनील, धन्यवाद। इस वक्त रोकेंगे आपको। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो सुनील ने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से देहरादून